अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद बिस्मिल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन का एक नया एस्पेक्ट। हम देखेंगे कि कैसे डोम के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, लाइव डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के एलिमेंट्स को रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपका वेब पेज ज़्यादा इंगेजिंग और यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायनेमिक कंटेंट अपडेट करना। आजकल की वेबसाइट में रियल टाइम अपडेट्स और इंटरेक्टिव कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें अपने वेबसाइट्स के कंटेंट को बिना पेज रिलोड के अपडेट करना होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन से पॉसिबल है। ये स्पेशली तब ज़रूरी होता है जब आप किसी एपीआई से डेटा फेच करके अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। एपीआई से आप परेशान नहीं होना, एपीआई के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप किसी एक्सटर्नल एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं और उस डेटा को अपनी वेबसाइट के स्पेसिफिक एलिमेंट्स में डायनेमिकली इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फेच, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग में एक एग्जांपल जो है एपीआई लेते हैं, फेच एपीआई डॉट देन रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट देन डेटा कॉन्स्ट डेटा एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारे पास है डेटा, इस डेटा नाम की स्ट्रिंग है ये हमारे पास, और ये हमारे HTML जो पेज है वहाँ से आता है। ये डेटा जो स्ट्रिंग है ये डेटा डॉट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डेटा वैल्यू, हम ये लेते हैं। इस कोड में हमने फेच फंक्शन का यूज़ किया है जो एक्सटर्नल एपीआई से डेटा गेट करता है, फिर उस डेटा को डोम के हैश डेटा आईडी वाले एलिमेंट में इंसर्ट करता है। आपको पता है आईडी को जो है हम हैश से शो करते हैं और क्लास को जो है हम डॉट से शो करते हैं। ये हमने HTML की सीरीज़ में पढ़ा था। ये टेक्निक पार्टिकुलरली हेल्पफुल है जब आपको लाइव डेटा को डिस्प्ले करना हो, जैसे वेदर अपडेट्स, स्टॉक प्राइसेस या किसी न्यूज़ फीड को जो है अपडेट करना। अब हम एक इंटरेक्टिव फॉर्म क्रिएट करते हैं। आजकल इंटरेक्टिव फॉर्म्स किसी भी मॉडर्न वेबसाइट्स का एसेंशियल पार्ट है। जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन से आप अपनी फॉर्म को ज़्यादा इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। ये टेक्निक्स यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। रियल टाइम वैलिडेशन से यूज़र को क्विकली फीडबैक मिलता है, जो उनको फॉर्म फिल करते वक्त एरर्स ठीक करने में हेल्प करता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट ईमेल इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल नाम के हमारे पास एक आईडी है, वहाँ से हमने एलिमेंट लिया है। ईमेल इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे हमने इवेंट लिसनर मेथड यूज़ किया। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इवेंट लिसनर क्या होता है। इनपुट फंक्शन, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू, कॉन्स्ट फीडबैक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय फीडबैक। ये हमारे पास फीडबैक है स्ट्रिंग में, ये भी एक हमारे पास आईडी है। फिर यहाँ पे कंडीशन रखते हैं। इफ़ ईमेल डॉट इंक्लूड्स, यहाँ पे हम लेंगे @ फीडबैक डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू वैलिड ईमेल, फीडबैक डॉट स्टाइल डॉट कलर ग्रीन होगा और ये वैलिड ईमेल मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास। एल्स फीडबैक डॉट टेक्स्ट कंटेंट इनवैलिड ईमेल, फीडबैक डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड।
इस कोड में हमने ईमेल इनपुट फील्ड के साथ एक इवेंट लिसनर अटैच किया है जो हर इनपुट के साथ ईमेल को वैलिडेट करता है। अगर ईमेल सही फॉर्मेट में है तो फीडबैक मैसेज ग्रीन कलर में वैलिड ईमेल शो करेगा, वरना रेड कलर इनवैलिड ईमेल डिस्प्ले करेगा। डॉम मैनिपुलेशन के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के यूज़र इंटरेक्शंस को इन्हांस कर सकते हैं। इस पार्ट में हम आपको बताएगा कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके विजुअली अपीलिंग हॉवर इफेक्ट और मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉवर इफेक्ट। हॉवर इफेक्ट से आप अपनी वेबसाइट के एलिमेंट को इंटरेक्टेबल और विजुअली डायनेमिक बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप एलिमेंट्स के हॉवर स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट कार्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कार्ड कार्ड डॉट एड इवेंट लिसनर माउस होवर फंक्शन कार्ड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 कार्ड डॉट एड इवेंट लिसनर माउस आउट, जब हम माउस आउट करेंगे फंक्शन कार्ड डॉट स्टाइल ट्रांसफॉर्म स्केल हम लेंगे यहाँ पे 1। इस एग्जांपल में हमने कार्ड एलिमेंट के ऊपर एक हॉवर इफेक्ट ऐड किया है जो माउस की कार्ड के ऊपर आने पर उसको स्केल अप करता है। ये छोटी सी टेक्निक आपके वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बना सकती हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मॉडल्स वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का एक पॉपुलर वे है और ये यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत इन्हांस करता है। कॉन्स्ट ओपन मॉडल बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओपन मॉडल। हमारे HTML में हमने एक ओपन मॉडल आईडी यूज़ किया है। कॉन्स्ट मॉडल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मॉडल। फिर इस आईडी से हमने एक एलिमेंट लिया है कॉन्स्ट क्लोज मॉडल बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लोज मॉडल ओपन मॉडल बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन मॉडल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक क्लोज मॉडल बटन एड इवेंट लिसनर क्लोज मॉडल बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हमारे पास नन। ये कोड एक सिंपल मॉडल क्रिएट करता है जो एक बटन क्लिक पर ओपन होता है और दूसरे बटन क्लिक पर क्लोज हो जाता है। ये फंक्शनैलिटी आपको अपनी वेबसाइट में डायलॉग्स, नोटिफिकेशंस या एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। डॉम मैनिपुलेशन के ज़रिए आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको बैकग्राउंड में किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने का वेट करना होता है और उसके बाद डॉम अपडेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लोडिंग स्पिनर बनाते हैं। जब आप किसी एसिंक्रोनस ऑपरेशन का वेट कर रहे होते हैं तो आप लोडिंग स्पिनर शो कर सकते हैं जो यूज़र को इंडिकेट करते हैं कि कुछ प्रोसेस हो रहा है। कॉन्स्ट स्पिनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्पिनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पे हमारे पास स्पिनर जो है शो होगा। सेट टाइम आउट, फिर इसको क्लोज किया। यहाँ पे हमने लिखा स्पिनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास स्पिनर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट डेटा लोडेड 2000। इस एग्जांपल में हमने एक स्पिनर शो किया जो 2 सेकंड के बाद ऑपरेशन कंप्लीट होने पर हाइड हो जाता है और उसके बाद कंटेंट अपडेट हो जाता है। ये टेक्निक यूज़र को बेटर फीडबैक देने के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
आज के वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन के थ्रू काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट कवर किए, जिसमें डायनेमिक कंटेंट अपडेट, इंटरेक्टिव फॉर्म, होवर इफेक्ट मॉडल्स और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करना इंक्लूड था। डोम मैनिपुलेशन से आप अपनी वेबसाइट को फंक्शनल और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जो आज के मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।